बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर 5 अपना स्टार्ट करेंगे 9 क्लास का। ठीक है जी। एक्सरसाइज 5.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 वो क्या कह रहा है जी, सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। हमने क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उसका जो आंसर है हमने उसे रियल लाइन या नंबर ऑफ लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, शो करना है। ठीक है स्टूडेंट, चलें जी। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। अब यहाँ पे देखो हमने सबसे पहले एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है जी। तो 12 अब प्लस 30 दूसरी तरफ जाके यहाँ पे ये देखें 12x, ठीक है, प्लस 30 दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, -6 एंड -30 हो जाएगा। ठीक है जी। 12x इक्वल हमारे पास हो जाएगा 36 -6 इक्वल 36 हो जाएगा। ठीक है। x इक्वल ये मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी। -36/12 हो जाएगा। 12 कम 12 थे 12 3 36, 12 1 दा 12, 12 3 दा 36। x हमारे पास आ जाएगा -3। ठीक है जी। इक्वल है यहाँ पे ये x क्या है, इक्वल आ जाएगा हमारे पास, x इक्वल आ जाएगा -3। ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको रियल लाइन या नंबर ऑफ लाइन के ऊपर भी हमने इसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है स्टूडेंट। तो जैसा कि आपको पता है ये हमारे पास क्या है जी, एक नंबर ऑफ लाइन या रियल लाइन है। ठीक है स्टूडेंट, अपनी स्केल की मदद से लगानी है, ड्रा करनी है। ठीक है। मैं जरा हाथ से कर रहा हूँ व्हाइट बोर्ड के ऊपर। ठीक है। लेकिन आपने स्केल की मदद से करनी है। ठीक है। यहाँ पे ये हमारा क्या है 0 1 एंड 2। ठीक है। ये प्लस का 1 और ये प्लस का 2। इस तरफ अगर आए तो इस तरफ हमारे क्या है जी, माइनस के आते हैं, -1 -2 -3 एंड -4। ठीक है। अब x किसके इक्वल है जी, -3 के इक्वल है। ठीक है। -1 -2 -3 ये है। तो आपने यहाँ पे इसको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा इसे बड़ा कर देना है। तो यहाँ पे आपने क्या लिख देना है, x इक्वल है जी -3 के, और ये सिंपल इसका क्या है जी आंसर है। स्टूडेंट बड़ा ही ज़्यादा आसान है यार, बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग यार वीडियो को देखते हैं, लाइक नहीं करते यार। हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग हमारे लिए एक लाइक नहीं कर सकते। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस वीडियो के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा लाइक्स आएंगे। ठीक है। तो चलें ये पार्ट 2 है। हमने पहले इसे सॉल्व करना है और फिर लाइन नंबर ऑफ लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, शो करना है। ठीक है। अब ये +6 दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, x/3 इक्वल हो जाएगा -12 और -6। x/3 इक्वल हमारे पास आ जाएगा -6 और -12 हो जाएगा -18। ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल हो जाएगा -18 × 3 हो जाएगा। ठीक है। x इक्वल हो जाएगा -54, 3 8 24 4 हासिल 2 3 कम 2 2 5। ठीक है। 8 3 दा 54 होता है। हमने सिर्फ नंबर लाइन के ऊपर शो करना है, ड्रा करना है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है जी। ये हमारे पास एक नंबर लाइन है। अब देखिए ये -54 है, तो हम लोग यहाँ माइनस के ज़्यादा रख लेते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे लें जी। ठीक है। ये 0 है। ठीक है। इस तरफ आएंगे तो ये प्लस का, ये 10 प्लस का है, ये प्लस का 20 है। ठीक है। अब ये माइनस का 10 है, माइनस का 20, माइनस का 30, ये माइनस का 40 और ये माइनस का 50। ठीक है। आगे वो क्या है 54 है ना, माइनस का थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लेते हैं, ये 50 है और ये माइनस का 60 है। ठीक है जी। अब देखें x इक्वल किसके है जी, -54। तो 54 कहाँ पे आता है, 50 और 60 के दरमियान में। तो यहाँ पे हम लोग इसको ठीक है निशान लगाएंगे और ये लाइन थोड़ी सी बड़ी कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल क्या है जी -54 और ये सिंपल इसका क्या है जी आंसर है। ठीक है स्टूडेंट। सेम लाइक पार्ट 3 है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमने सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। उससे भी पहले हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है। इसका एलसीएम ले लेंगे। देखें 2 और 4 का फैक्टराइजेशन करें, 2 4 है ना। ठीक है। 2 1 दा 2 एंड 2 2 दा 4। ठीक है जी। उसके बाद 2 1 दा 2 आ जाएगा साथ। ठीक है। तो इसकी हमारे क्या आएगा 4 आएगा, इसका फैक्टराइजेशन करने से एलसीएम इसका 4 आएगा। ठीक है। 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x। ठीक है जी। उसके बाद ये माइनस है, 4 को मान पे ये 1 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 3x हो जाएगा इक्वल 1/12 साथ वैसे ही आ जाएगा। ठीक है। ये प्लस का है ना 12, हाँ जी प्लस का 1/12 है। ठीक है जी। मैं इसे ज़रा रेज कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है। अब देखें -2x और प्लस का 2x है ना, और ये माइनस का 3x है, तो यहाँ पे -x/4 हो जाएगा इक्वल 1/12। ठीक है। अब ये 12 4th है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, -x इक्वल हो जाएगा 1/12 × 4, 4 1 दा 4 एंड 4 3 दा 12, -x इक्वल हो जाएगा 3 के। अब ये माइनस दूसरी तरफ
चला जाएगा, ठीक है। ये प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा तो x इक्वल क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इसे क्या करना है, रियल लाइन या नंबर ऑफ लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है, रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, हमारी नंबर ऑफ लाइन है, ठीक है। लें जी, ये हमारे पास 0 है, 1 2 3 एंड 4, ये 1 2 3 एंड 4 है, ये प्लस का 1 है, 2 3 एंड 4, ये माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 एंड माइनस का 4, ठीक है। ये -4 आया है ना हमारे पास, x इक्वल है -4 के, तो सॉरी -3 के, x इक्वल किसके है, -3 के, तो ये हमारा -3 है, तो हम लोग यहाँ पे लाइन को थोड़ा सा बढ़ा कर देंगे और यहाँ पे अपने लिखते हैं x इक्वल है -3 के, और ये सिंपल इसका क्या है जी, आंसर है, ठीक है स्टूडेंट। सेम लाइक पार्ट 4 है। अब यहाँ पे देखें हम ये क्या रहा है, 2 इक्वल है 7 × 2x + 4 + 12, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 7 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 इक्वल क्या हो जाएगा, 7 × 14x हो जाएगा, प्लस 7 × 4 = 28, 7 × 4 = 28 आगे, ठीक है, प्लस 12x आ जाएगा, ठीक है जी। अब दोनों ये प्लस, ये भी x है और ये भी x है, ठीक है। 2 इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 6 26 आ जाएगा, ठीक है ना। 14 + 12 = 26, ठीक है जी। आगे प्लस 20, ये 26x आएगा, यहाँ पे क्या है जी, 26x आ जाएगा, आगे प्लस 28 साथ वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब ये 28 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 - 28 इक्वल हो जाएगा 26x, ठीक है जी। और ले जी, अब ये देखें 28 में से हम लोग इसको माइनस करेंगे 2 को, तो हमारे पास -26 बच जाएगा, -26, ठीक है, इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, 26x आ जाएगा, ठीक है जी। और हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 26x इक्वल किसके है जी, -26 के, ठीक है। अब देखिए ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या आ जाएगा स्टूडेंट, डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल हो जाएगा -26/26 आ जाएगा, ठीक है। 26 से कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल आ जाएगा -1, ठीक है। अब हमने इसे क्या करना है, नंबर लाइन या रियल लाइन के ऊपर हमने इसे शो करना है, रिप्रेजेंट करना है, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया हमारा 0, ठीक है। ये प्लस के 1 होते हैं इस तरफ और ये माइनस के इस तरफ डिजिट होते हैं, ठीक है। 0 1 2 एंड 3, तो -1 -2 एंड -3, ठीक है जी। अब x इक्वल किसके है जी, -1 के इक्वल है, ठीक है। तो ये देखें ये -1 है, तो हम लोग इसको ज़रा थोड़ा सा बढ़ा कर देंगे और यहाँ पे लिख देना x इक्वल है -1 के, और ये सिंपल इसका क्या है जी, आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ गई तो कमेंट सेक्शन में ओके लाजमी लिखें और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।